अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। So, hello and welcome my dear students. Today we learn about next lesson, learn to use MS Windows 7। यानी MS Windows 7 को हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम लर्न करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं MS। व्हाट इज MS? MS का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ये एक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। इसीलिए वो अक्सर आप सुनते होंगे कि दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और सबसे धनी व्यक्ति का नाम उनका अक्सर आता रहता है। हालांकि लिस्ट अप डाउन होती रहती है, लेकिन वो इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनको बहुत ही ज़्यादा धनी बना दिया। तो बिल गेट्स के अलावा पॉल एलन, ये दो लोगों ने मिलके माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेशन किया, बनाया इसको, जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाती है। तो इसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये विंडोज़ 7 को भी बनाया है। आगे हम देखते हैं। आप जैसे घर पहुंचते हैं स्कूल से तो देखते हैं घर के अंदर कि मैं तो सब कुछ इधर उधर बिखेर के गया था। मैंने तो अपनी बुक्स को उधर फेंका हुआ था, कॉपीज़ को लिख के वहाँ डाला हुआ था, मैंने तो टेबल को भी सरका के उधर कर दिया था। पर जैसे ही मैं घर पहुँचा देखा कि सब कुछ अपनी जगह पे व्यवस्थित है। मैंने टीवी को भी धीरे से गिरा दिया था और भी चीज़ें मैंने तोड़ फोड़ कर दी थी, तब भी सब कुछ अपनी जगह मैनेज कैसे है। तो आप लोग शायद ये बहुत अच्छी तरह जानते होंगे इसको कौन मैनेज करता है, आपके पेरेंट्स, आइदर योर फादर और मदर। तो इन सारे वर्क्स को मैनेज करने का जो काम करते हैं वो हैं आपके पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को आप कह सकते हैं कि दे आर लाइक अ मैनेजर, यानी वो एक मैनेजर है। यानी उन्होंने सब कुछ मैनेज करके रखा हुआ है कि क्या वर्क कैसे होना है। कि आपको कुछ चाहिए तो भी आप उनसे बात करते हैं, और कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो भी, सब कुछ पैसे का मैनेजमेंट या सब कुछ काम वही करते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी सारे कामों को मैनेज करने का काम किसी के द्वारा किया जाता है। जो भी इस काम को करता है, सभी चीज़ को मैनेज करने का काम, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर इसमें से आप एक्सप्लेनेशन ढूंढें, डेफिनेशन, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द मैनेजर इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटर के अंदर भी जो मैनेज करता है सभी चीज़ों को, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम और भी बहुत सारे काम करता है। जैसे वो आपको आपकी हेल्प करता है कि आपकी बातों को कंप्यूटर को समझाने के लिए, यानी हम कीबोर्ड से जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर द्वारा करवाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बीच में ना रहे तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं, लाइक अ डब्बा। तो आप कह सकते हैं कि ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है सभी पार्ट्स को, यानी जितने भी पार्ट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इन सब को कंट्रोल करता है किसको क्या करना है, और मैनेज करता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है हमारे लिए। सॉफ्टवेयर मेनली कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जो उसके अंदर प्रोग्राम चलते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम। तो एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं और सिस्टम पे खुद कंप्यूटर काम करता है। तो उसी में से एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर के अपने कामों के लिए, मैनेज कंट्रोलिंग के लिए होता है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, MS डॉस, MS विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। तो इनमें से हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं, जिसमें से आज हम पढ़ रहे हैं MS विंडोज़, यानी हमारे कंप्यूटर में MS विंडोज़ लोड है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। शुरुआत के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो ऐसे ही वर्क करते थे मैकेनिकल मैकेनिज्म से। लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो इसको बहुत तेज़ी से लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर काम करने लगे। तो आइए जानते हैं MS विंडोज़ के बारे में। इस स्क्रीन को तो आप पहचानते ही होंगे। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ये स्क्रीन दिखाई देती है, उस पर लिखा होता है स्टार्टिंग विंडोज़, यानी
विंडोज़ स्टार्ट हो रहा है। यानी ये विंडोज़ जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी हमने जो पढ़ा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे वो बता रहा है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। वो लोड होगा तभी हमारा कंप्यूटर काम कर पाएगा। तो कंप्यूटर में जो ये लोड हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी के लोडिंग होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। यानी आप कंप्यूटर सपोज कीजिए आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कंप्यूटर में ऑन ऑन का बटन दबाया, कंप्यूटर चालू होने लगा। तो थोड़ा समय लेता है। इस तरह से स्टार्टिंग विंडोज़ करके थोड़ा समय लेता है। इस बीच में वो क्या कर रहा है, अपनी ज़रूरी फाइलों को लोड कर रहा है और सभी हार्डवेयर्स को चेक कर रहा है, कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, माउस काम कर रहा है कि नहीं, सबकी लाइट जलती है, आप देखते होंगे। तो यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रक्रिया है, इसको हम कहते हैं बूटिंग। तो बूटिंग का यहाँ पे देख सकते हैं कि when we switch on the computer, the operating system gets loaded into the computer memory. This process is called booting. ये बूटिंग का आप डेफिनेशन कह सकते हैं कि है। आगे बढ़ते हैं। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा होता है तो ये सामने आपने देखा है कि इस तरह का सिग्नल दिख रहा होता है। MS विंडोज़ ही हम ज़्यादातर क्यों यूज करते हैं, इसके भी कुछ कारण हैं। क्या कारण है? पहला, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ये बहुत ही आसान होता है यूज करने में, बहुत इजीली आप सीख जाते हैं। दूसरा, ये ग्राफिक बेस्ड होता है। यानी सब कुछ आपके सामने पिक्चर के रूप में दिखाई देता है। सारे कमांड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप खोलेंगे, आप सिंपली माउस से क्लिक कर करके आप जानते जाएंगे कि हाँ, आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि सब कुछ आगे दिखाई दे रहा होता है। प्रोग्राम्स आर अरेंज इन डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर। सारे जो प्रोग्राम होते हैं वो अलग अलग फाइल और फोल्डर में होते हैं, जिससे हमको उन्हें ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, इट हैज़ आइकन्स विच हेल्प्स टू डू डिफरेंट थिंग्स क्विकली। यानी इसमें कुछ आइकन्स होते हैं जिनको हम, आइकन्स मतलब छोटे छोटे सिंबल, चिन्ह होते हैं जिनको हम क्लिक करके अपना काम करते हैं। यानी हमको आसान होता है जानना। ठीक है, तो मुश्किल कोई भी उसमें नहीं होती इसको वर्क करने में। ये फ़ायदे हैं। आगे देखते हैं। विंडोज़ जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ के बहुत अलग अलग फॉर्म्स हैं, फॉर्मेट्स हैं। पहले विंडो XP चलता था, फिर विंडो विस्टा आया, फिर विंडो 7 आया, फिर विंडो 8, फिर विंडो 8.1 और फिर विंडो 10। आज के डेट में विंडो 10 चल रहा है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा विंडो 7 यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और ईजी टू यूज है। बहुत ही आसानी से इसको हम यूज कर पाते हैं। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और सभी विंडोज़ के अलग अलग फॉर्म्स हैं। राइट, आगे देखते हैं। इसमें बता रहा है, देखिए आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ये है हमारे बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं, चेयरमैन हैं। इनका फुल नेम है विलियम हेनरी गेट्स। ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, को फाउंडर है। मैंने बताया पॉल एलन के साथ मिलकर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया था। और इन्होंने पहला विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया था? 1983 में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम पहला। हालांकि हमने देखा कि कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लेकिन सबसे इन्होंने किया था वो था 1983 में। जैसे हम विंडोज़ को स्टार्ट करते हैं, हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आती है। आप लोगों ने आसानी से देखा होगा इसको। ये जो स्क्रीन हमें सामने दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप या विंडोज़ 7 डेस्कटॉप। इसको हम विंडोज़ डेस्कटॉप भी कह सकते हैं। हालांकि विंडोज़ 7 चला रहे हैं, इसलिए विंडोज़ 7 डेस्कटॉप है। राइट, विंडोज़ 7 का जो डेस्कटॉप है सामने दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें जो पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर का ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, और इस पर एक सिंबल बना हुआ है, विंडोज़ का सिंबल है। इस पूरे एरिया को, जो पिक्चर बनी हुई, इसे हम कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। राइट, तो ये हमारा हो गया डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके साइड में छोटे छोटे ऐसे सिंबल बने होते हैं, जिनको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, कोई काम करते हैं। इन्हें हम कहते हैं आइकॉन। ये सारे क्या कहलाते हैं? आइकॉन्स। अब इसमें हम नीचे जाएं तो यहाँ देख सकते हैं एक नीचे फ्लैट ऐसे एक पट्टी बनी हुई है,
जिसके ऊपर स्टार्ट मेनू भी होता है, स्टार्ट बटन। तो ये जो नीचे फ्लैट पट्टी बनी हुई है ये वाली, थोड़ा डार्क ब्लू कलर में है जो, इस डार्क ब्लू कलर वाली पट्टी को हम कहते हैं टास्क बार, राइट। टास्क बार के बाद आप दाहिने तरफ देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, कुछ जानकारी, जैसे आज की डेट क्या है, कोई पिक्चर पजल, इस तरह की चीज़ें हों तो इन्हें हम कहते हैं गैजेट। ये सब गैजेट कहलाते हैं, राइट। तो हम एक एक करके चीज़ों को आगे जानते जाएंगे। तो जो हमने जाना डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में, जो पिक्चर लगी होती है वो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। आइकॉन्स क्या है? छोटे छोटे सिंबल या पिक्चर्स बने हुए जिनको हम डबल क्लिक करके खोलते हैं, यही हमारे आइकॉन्स हैं, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जानेंगे। लाइक और शेयर करना न भूलें। हैव अ नाइस टाइम।